ने अपनी एक्सपायरीज का डेट शिफ्ट करा है ताकि बीएसई से अपर हैंड ले सकें, अपना डोमिनेंस बना के रख सकें, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज इनको मिल पाए। तो ये बीएसई को चोट बताने की तैयारी है, इसीलिए ये अपने आप रडार पे आ जाता है। इसके अलावा कुछ दिग्गज स्टॉक्स में अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज ये कह रहे हैं अपने कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी सेंटर खड़ा करने का मन बना रहे हैं, जिसपे 250 करोड़ रुपए इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू स्पेंड करेंगे, जिसमें कुछ वन ऑफ द फर्स्ट टाइप की थेरेपी सिस्टम वगैरह होंगे। उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, लेकिन इसीलिए रडार पे रहेगा। एक और दिग्गज है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। आजकल इसके पेंट स्पेस के जलवे चल रहे हैं, उसी का अपडेट कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आया। ये कह रहे हैं हमारा एक पेंट प्लांट जो महाड में खड़ा कर रहे थे हम, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन कल से हमने शुरू कर दिया है। 6 ग्रीनफील्ड प्लांट लगाने थे, 5 कमीशन कर दिए। कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 109.6 करोड़ लीटर्स पर एनम पे लाके खड़ी कर दी। ओएनजीसी इसका अपडेट आया है। बेसिकली रह की खबरें चली रही थी कि ये राइट्स इशू सब्सक्राइब करेंगे अपनी सब्सिडरी का, वो सब्सिडरी राइट्स का पैसा इस्तेमाल करेगी पीटीसी इंडिया के आर्म पीटीसी एनर्जी को खरीदने के लिए। कल अपडेट आए, ट्रांजैक्शन कर लिया पूरा। तो ओएनजीसी के साथ पीटीसी इंडिया भी रडार पे रखेगा। ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स ने रडार पे रखेगा, पर एक दिग्गज पे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है श्रेया के पास, भारती एयरटेल। श्रेया क्या क्या नहीं ब्रोकरेजेस? जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, भारतीय एयरटेल पर बाई की कॉल दी है, टारगेट प्राइस भी देखिए अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1985 का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 25% का अपसाइड पोटेंशियल मोतीलाल ओसवाल को भारतीय एयरटेल में नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है फर्म को? तो कंपनी अपने कैपिटल एलोकेशन को लेकर ज़्यादा फोकस बढ़ा रही है, वो एक अच्छी चीज़ लग रही है फर्म को। साथ ही आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कंपनी के एनुअल फ्री कैश फ्लो जनरेशन जो है वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा रहने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी ने ज़्यादा लागत वाले लोन चुकाए हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। हालांकि कैपिटल एलोकेशन को लेकर भारतीय एयरटेल कैसे मूव दिखाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसलिए इट्स अ बाय फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। भारतीय एयरटेल मोतीलाल ओसवाल को पसंद आ रहा है। 1985 डिसेंट टारगेट्स हैं लंबी अवधि के लिहाज से। अच्छा, जब ग्रासिम के पेंट बिरला ओपस की चर्चा कर दी थी तो ध्यान रखिएगा बाकी पेंट कंपनी जड़ा पे रहेंगी, क्योंकि एक की अगर क्षमता बढ़ती चली जा रही है तो वो बाकियों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो बैठ जाता है। 2 इंटरेस्टिंग न्यूज डेवलपमेंट्स थे। एक अदानी विल्मर, इन्होंने कल अपडेट दिया कि जीडी फूड्स मैन्युफैक्चरिंग एक नई दिल्ली की कंपनी है, उसको हम खरीदेंगे, 100% स्टेक एक्वायर करेंगे, पहले ट्रांच में 80% और बाकी बचा हुआ बाद में। अभी जीडी फूड्स क्या है? आप लोगों ने टॉप्स नाम से एक सॉसेज और अचार यानी कि पिकल्स का एक ब्रांड देखा होगा। ये जीडी फूड्स उसी की ओनर है, टॉप्स ब्रांड की। 386 करोड़ के रेवेन्यूज थे FY24 में और 32 करोड़ का पॉजिटिव ईबीटा था, जिसको अदानी विल्मर खरीदने जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कल खबरों में था, हर जगह छपा हुआ था कुछ ले ऑफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स। उसके बाद कल शाम को एक अपडेट आया। दरअसल पीएलआई स्कीम जो है, ये एडवांस केमिस्ट्री सेल्स की, उसकी नोडल एजेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाई गई है आईएफसीआई। आईएफसीआई ने कल इनको जानकारी दी कि इनके माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव नहीं हो रहे समय पर। तो कंपनी ने कहा हम जवाब देंगे, हम कंसल्ट करेंगे, हम बातचीत करेंगे। ये इशू अभी तो नहीं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये माइलस्टोन्स नहीं अचीव हो रहे होंगे तो पीएलआई के इंसेंटिव्स ना रुक जाए, ये ध्यान रखिएगा। अभी नहीं ऐसा, अभी बस अपडेट आया है, तो इसीलिए ये स्टॉक रडार पे। कुछ वायदा वाले स्टॉक्स पे जाता हूं जो खबरों में है। इनके अलावा बायोकॉन, यूएस एफडीए से एक इनके एएनडीए को अप्रूवल मिला है, वो दवा का नाम स्क्रीन पर आ जाएगा। कोफोर्ज, 2 खबरें हैं। एक तो जिसका इंतजार कर रहे थे बोर्ड मीट में स्प्लिट आएगा तो हाँ, 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए में टूट गई है। तो बेसिकली एक स्टॉक 5 में बांट दिया है। दूसरा डेवलपमेंट, साबरे कॉर्पोरेशन जो कि एक ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके साथ अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप को और बढ़ा रहे हैं। साबरे के साथ एडवांस्ड एआई सॉल्यूशंस पे ये लोग काम करेंगे। पिरामल एंटरप्राइजेस, कल एक्सचेंज का डिस्क्लोजर है। प्रमोटर्स ने कहा 3 तारीख को, यानी कि परसों, बाजार से 2,40,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे, 0.11% स्टेक, और प्रमोटर्स ने पिरामल एंटरप्राइजेस का एक्वायर करा है। इसीलिए ये स्टॉक्स रडार पे।
वायदा से याद आया, एक पॉलीकैप भी रिपोर्ट आई हुई है। श्रेया, क्या रिपोर्ट है? जिससे पॉलीकैप पे रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस आप देखें तो 7,395 रुपए प्रति शेयर कर दे। एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को पॉलीकैप पर नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है फर्म को? तो देखिए, मैनेजमेंट ने रोड शो पेश किया था, उससे कुछ की टेक अवेज अंडरलाइन किए हैं मॉर्गन स्टैनली ने। एक तो स्ट्रॉन्ग केबल वायर की जो ग्रोथ है वो Q4 में अच्छी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट्स के लिहाज से भी कंपनी अच्छा कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही आप देखें तो इंपोर्ट टैरिफ को लेकर जो समीकरण बन रहा है उससे घरेलू केबल और वायर्स को मजबूती मिलेगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है और कंपटीशन के लिहाज से भी पॉलीकैप बेहतर परफॉर्म कर सकती है। वही अल्ट्राटेक के एंट्री से कोई खास फर्क पड़ता दिखेगा नहीं और 4 से 5 साल के लिहाज से इसका इम्पैक्ट कुछ अच्छा है नहीं, इसीलिए अभी फिलहाल ओवरवेट की कॉल है। टारगेट प्राइस 7,395 का। अल्ट्राटेक की एंट्री से सहम तो बहुत ज्यादा गए थे सारे स्टॉक्स। ये पॉलीकैप की अपडेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। एक दिग्गज स्टॉक और मिस हो गया, टाटा मोटर्स पे रिपोर्ट है, अभी आ रहा हूं श्रेया के पास। उसके लिए पावर ग्रिड को रडार पे रखिएगा। ये कह रहे हैं 3 इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए हम प्रिफर्ड बिडर चुने गए, यानी कि इनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उसमें एक राजस्थान एमपी का, एक गुजरात स्टेट का, एक आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, जिसकी बोली इन्होंने जीती। जीई वर्नोवा टीएनडी, इनका कहना है इनको पावर ग्रिड से ऑर्डर मिला है, बल्क प्रोक्योरमेंट करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स और रिएक्टर्स का। 500 करोड़ रुपए का कुल वैल्यूएशन है उस जो ऑर्डर इन्होंने पैक करा है। तो ये दोनों कंपनीज रडार पे आएंगी। श्रेया ने सीमेंट की, अल्ट्राटेक से बात छेड़ दी सीमेंट की, तो सीमेंट स्पेस रडार पे रखी है। अंबुजा सीमेंट्स कह रहे हैं जो हमने ओरिएंट सीमेंट में 72-73% स्टेक एक्वायर करना था, उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई की मंजूरी आ गई। स्टार सीमेंट, वो जो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर है, गवर्नमेंट ऑफ असम ने इनको एक प्रिफर्ड बिडर लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए घोषित करा है, जिसकी मेरे ख्याल से लाइमस्टोन रिसोर्सेज है 192 मिलियन टन की। और क्योंकि सीसीआई अप्रूवल की चर्चा हुई तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी रडार पे, इनको भी सीसीआई से इनके महानदी पावर कंपनी के एक्विजिशन को मंजूरी मिल गई। तो ये सब खबरें इंपॉर्टेंट। टाटा मोटर्स, लेकिन कल खबरों में था वो हाइड्रोजन, उसी पे रिपोर्ट आई है, हाइड्रोजन बसेस को फ्लैग ऑफ हुआ था। नहीं सर, उस पर रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पे इक्वल वेट के। हालांकि देखिए यहाँ पे कॉल आ गई है और टारगेट प्राइस की बात करें तो 853 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस मिला है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो 600 के करीब है, वहां से 37% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को टाटा मोटर्स में तो फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए, फरवरी में लैंड रोवर की यूएस रिटेल जो सेल्स है वो काफी ज्यादा मजबूत रही है और लैंड रोवर की यूएस रिटेल सेल ग्रोथ जो है वो 79% बढ़ी है साल दर साल। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। हालांकि आप देखें तो हाई मार्जिन वाले मॉडल्स का मिक्स जो है वो 78% से घटकर 76% हो गया है। जैगवार की बात करें तो जैगवार की सेल्स ग्रोथ मात्र 2% ही बढ़ी है साल दर साल। इनफैक्ट आज यानी कि 5 मार्च आज इंडस्ट्री पर ईयू के एक्शन को लेकर खासा नजर बनी रहेगी। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी चीज है जैगवार के लिए। तो फिलहाल टाटा मोटर्स अभी रडार पर। ओके, ये रखिए स्टॉक अपने रडार पे। कुछ लार्ज ट्रेड्स कल हुए थे। एक तो स्पाइस जेट, शाम को अपडेट आया कि प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 90 लाख शेयर्स स्पाइस जेट के खरीदे। शायद यही रीजन है स्पाइस जेट कल मजबूती के साथ फाइनली कामकाज की समाप्ति कर रहा था। अवंती फीड्स, कल इसी समय जब स्टॉक्सी न्यूज चल रही थी उस समय वो ब्लॉक विंडो पे एक ट्रांजैक्शन प्ले आउट हुआ था। अपडेट्स आ गए। इनका एक जेवी पार्टनर है थाई यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट। अब वो पब्लिक शेयर होल्डर है जिसके पास लास्ट शेयर होल्डिंग में 0.9% स्टेक था, करीब 1.2 करोड़ शेयर्स। आधा ट्रांच कल बेच दिया उन्होंने, 59.77 लाख शेयर्स कल बेच दिए। खरीदे किसने? आईएफएल फैसिलिटी सर्विसेज ने वो पूरा चंक एक्वायर करा है। बांसवाड़ा सिंटेक्स में एक एफआईआई ने कल 10 लाख शेयर्स बेचे, उसकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज में सन टीवी कह रहा है हम इंटरिम डिविडेंड पे 7 मार्च यानी कि फ्राइडे को बोर्ड मीटिंग करेंगे। वेल्समन स्पेशलिटी कह रहा है बीएचईएल त्रिची से हमें 231 करोड़ का ऑर्डर मिला है। फोर्स मोटर्स, कल आया फरवरी मंथ का अपडेट, कुल बिक्री 46% बढ़ी साल दर साल। पर उसमें ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपनी फुटनोट पे मेंशन कर रखा है कि एलसीवी सेल्स में जो उत्तर प्रदेश सरकार से हमें बड़ा ऑर्डर मिला था उसमें 1033 यूनिट तो उसी को हमने सप्लाई करे।
इसीलिए नंबर्स एक्चुअली कंपेरेबल नहीं है। जो बड़ा ऑर्डर मिला है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सेंट गोबेन कह रहा है हालांकि लिक्विड स्टॉक है, सीएफओ साहब ने इफेक्टिव मार्च 25 इस्तीफा दे दिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से पहले श्रेया के पास एक और रिपोर्ट है। एसबीआई कार्ड्स, क्या है अपडेट्स? जी सर, एसबीआई कार्ड पे गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे देखिए बाई की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 918 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 10% का अपसाइड पोटेंशियल गोल्डमैन को इसमें दिख रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? तो देखिए मैनेजमेंट मीट थी और मैनेजमेंट का मानना है कि Q4 में क्रेडिट कॉस्ट में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा Q4 के पहले 2 महीने में देखें तो एक पॉजिटिव साइंस दिखा रही है बेटर पोर्टफोलियो के लिए। इसके अलावा कंपनी ने आउटस्टैंडिंग कार्ड्स के लिए एक्विजिशंस भी शुरू कर दिया है, वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार हिस्सेदारी में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप ध्यान दें तो क्रेडिट कॉस्ट में 18 बेसिस पॉइंट की सुधार संभव है, ये एक अच्छी चीज़ है। साथ ही मैनेजमेंट को लगता है कि फाइनेंशियल 2026 में एसेट क्वालिटी में और अच्छी सुधार देखने को मिल सकता है, इसलिए फिलहाल ये भी स्टॉक रडार पर रहेगा। एसबीआई कार्ड अभी कुछ दिन पहले चर्चा ही कर रहे थे अपन लोग, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक इस कमजोर बाजार में खड़ा हुआ है। लीजिए, गोल्डमैन सैक्स को पसंद आ रहा है। सरकारी बैंक हालांकि रडार पे रखिएगा, कुछ एक्शन होगा नहीं शायद इस खबर के चलते। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ तमाम सरकारी बैंकों के प्रमुखों की आज बैठक है, रिव्यू मीटिंग। और आमतौर पर इस तरह की रिव्यू मीटिंग में वो क्या है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स वगैरह, उन स्कीम्स का क्या अपडेट्स हैं, ये सब होता है। पर ठीक है, ये मीटिंग आज होनी है। बीईएल, आज वो बोर्ड बैठक है, इंटरिम डिविडेंड का फैसला होगा। किस तरह के डिविडेंड डोल आउट होता है देखते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ये लार्जली FY26 की बोरोइंग प्रोग्राम पे आज बोर्ड विचार कर रहा होगा। दैट इज पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इनके लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट है आनंद राठी वेल्थ, आज वो बोनस इश्यूएंस का जो अनाउंसमेंट करा था, 1 for 1 बोनस देंगे, आज एक्स डेट है, तो आज एडजस्टमेंट के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा होगा। सब कुछ निपटा दिया अपन ने, ब्रेक लेने का समय हो गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का पहला सौदा।